गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टैटिक्स में आज हम चैप्टर पढ़ेंगे टेबुलेशन या सारणियाँ। सारणियाँ क्रमबद्ध तरीके से गणित समंकों को खानों व पंक्तियों में प्रस्तुत करने का एक मेथड होता है। यदि हमारे पास कोई भी आंकड़े हैं और उसको हम यदि टेबल फॉर्म में देते हैं तो वो हमारा सारणियन कहलाता है। सारणी बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा होता है समंकों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, समानता और विषमता का स्पष्टीकरण, तुलनात्मक अध्ययन की हमें इससे सुविधा प्राप्त होती है और हम समंकों को संक्षिप्त कर देते हैं और न्यूनतम स्थान में हम तथ्यों को प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। सारणी बनाने का मुख्य जो महत्व होता है वो समझने में सरल होता है। इसकी सहायता से हम सामग्री को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं ताकि वह सुगमता से समझ में आ सके। आकर्षक प्रारूप होना चाहिए, सारणी का मितव्ययता होती है, गणना व तुलना में सुगमता होती है। जब हम सारणी बनाते हैं तो सारणी का भी एक टेबल नंबर होता है, उसमें फिर हमें एक टाइटल डालना पड़ता है। उसमें कैप्शन है, स्टेप्स होते हैं, हमारे मेन बॉडी ऑफ द टेबल, मतलब जो बीच का पार्ट होता है वो मेन बॉडी ऑफ द टेबल कहलाता है। रेखाएं इसमें जो खींची जाती हैं उस जो मेन सारणी की सुंदरता है वो उन्हीं पे निर्भर करती है। और टिप्पणी फुटनोट बनाया जाता है और आंकड़ों का सोर्स होता है कि आपने एक आंकड़े कहाँ से लिए हैं। तो जब भी आप कोई भी टेबल बनाएंगे तो टेबल जब हम बनाते हैं तो उसको इस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे ऊपर यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल का टाइटल, मतलब आप जो भी टेबल बना रहे हैं वो किस चीज़ की टेबल बना रहे हैं उसका टाइटल लिखा जाता है। इधर यहाँ साइड में आता है टेबल नंबर, मतलब कौन से नंबर की आप टेबल बना रहे हैं, यहाँ पे टेबल का नंबर लिख दिया जाता है। इसके बाद ये हमारे रोज कहलाती है, तो ये हमारी रो होती है। यहाँ पे हम क्या चीज आप रो में शो कर रहे हैं, कौन सी चीज अपन कॉलम में शो कर रहे हैं ये दिखाया जाता है, तो ये हमारा कहलाता है स्टफ बॉक्स। इसको हम कहते हैं स्टफ बॉक्स। अभी अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें अपने को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि टेबल किस तरह से बनाई जाती है। यहाँ पे अपन कैप्शंस लिखते हैं, उपशीर्षक जितने भी होंगे, कैप्शन या उपशीर्षक ऐसी सभी जगह जितने भी आपको दे रखे हो 3, 4, 2, वो सभी यहाँ पे कैप्शन लिखे जाते हैं। और यहाँ पे आ जाता है हमारा टोटल। टोटल जो किया जाता है वो रो वाइज किया जाए या कॉलम वाइज किया जाए, टोटल हमारा इक्वल होना चाहिए। ये जो हमारा पार्ट होता है यहाँ पे आके दोनों साइड का रो कॉलम वाइज टोटल हमारा इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे अपन लिखते हैं फुटनोट या टिप्पणी, जो भी आपको लिखनी हो, और सोर्स, मतलब जो आपने आंकड़े एकत्रित करे वो किस सोर्स से करें वो लिखा जाता है। जब भी कभी सारणी बनाई जाती है तो सारणी बनाने के समय हमें कुछ बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। सारणी की संख्या व शीर्षक, सारणी का आकार। सारणी का जो आकार है सामान्यतः बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि सारणी का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो वो समझने में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और ना ही सारणी का आकार इतना छोटा होना चाहिए कि जो चीज़ हम समझना चाहते हैं वो समझ भी नहीं पाए। कैप्शंस या उपशीर्षक, प्रत्येक खाने में एक उपशीर्षक भी देना चाहिए, यह संक्षिप्त होना चाहिए। उपशीर्षक के साथ हमें संख्या की इकाई भी देनी चाहिए। टोटल, सांख्यिकी को अधिक उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न खानों का जोड़ लगाना भी हमें एक आवश्यक माना जाता है। और कॉलम का गठन, सारणी बनाते समय कॉलम इस प्रकार के बनाने चाहिए कि जिन समंकों की तुलना करनी हो वे पास पास होने चाहिए। फिर हमें सामग्री का सोर्स, खाने जो होते हैं उनका आकार। जब हम खानों के आकार का निर्धारण करें तो उपलब्ध सूचना उपलब्ध कागज के आधार पर ही इनको करना चाहिए। रूलिंग, खानों का विभाजन है मोटी रेखाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। महत्व के अनुसार मदों की व्यवस्था करनी चाहिए, स्पष्ट व मितव्ययी होनी चाहिए, आकर्षक अट्रैक्टिव होनी चाहिए। माप की इकाई भी दी जानी चाहिए, इसमें लिख देना चाहिए कि आपने किस माप के आधार पे जो संख्याएं लिखी हैं। संख्या का क्रम होना चाहिए, विविध मदे, अप्राप्य, विभिन्न संकेतों का उसमें प्रयोग करना चाहिए। अब जो सारणियाँ होती है वो हमारी कई प्रकार की होती है। मुख्यतः हम सारणियों की जब बात करते हैं तो सारणी के लिए तीन के अनुसार हो सकती है, उद्देश्य के अनुसार, मौलिकता के अनुसार और बनावट के अनुसार। यदि हम उद्देश्य के अनुसार सारणी की बात करते हैं तो ये दो प्रकार की होती है, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य के अनुसार। और यदि हम मौलिकता के अनुसार बात करते हैं तो यहाँ पे सारणियाँ हमारी दो प्रकार की होती है, बहुत मौलिक या प्राथमिक या व्युत्पन्न सारणी।
और बनावट के अनुसार सारणी हमारी दो प्रकार की होती है, फिर सरल सारणी और जटिल सारणी। अब जो हमारी जटिल सारणी होती है उसको फिर हम दोबारा डिवाइड कर देते हैं, दो गुणों के आधार पे, तीन गुणों के आधार पे या बहु गुणों के आधार पे सारणी बनाए। हम जो बनाएंगे जनरली सारणियाँ, वो जनरली दो गुणों के आधार पे बनाते हैं या फिर तीन गुणों के आधार पे बनाते हैं सारणियाँ। आपको यदि कई बार ऐसा भी होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें आपको एक टेबल बना के दे दी जाएगी और आपसे ये कहा जाएगा कि इस टेबल में जो भी त्रुटि है वो ठीक करिए। अब जब भी सारणी बनाई जाती है तो उसके लिए सभी व्यक्ति अलग अलग तरीके से बनाते हैं। बस उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम सारणी जिस भी उद्देश्य के लिए बना रहे हैं वो उसमें उद्देश्य हमारा पूरा हो सके। आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, मैं उसको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे बनेगी। इसमें एक प्रतिचन अध्ययन जो जोधपुर और भोपाल में चाय पीने की आदत जानने के लिए किया गया के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। ये एक हमारा ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। भोपाल और जोधपुर, भोपाल में पुरुष 60%, कुल चाय पीने वाले 35% और स्त्रियां जो चाय नहीं पीती थी 30%। इसी प्रकार जोधपुर में पुरुष थे हमारे 65%, पुरुष जो चाय नहीं पीते थे 25% और स्त्रियां जो चाय पीती थी 15% थी। उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर एक स्वच्छ सारणी बनानी है। हमें एक टेबल बनानी है, उस टेबल में हमें ये शो करना है जोधपुर और भोपाल दो हमने जगह ली है और वहाँ पे हमें टी हैबिट्स, चाय की आदत के बारे में बताना है। तो सबसे पहले जब हम अपनी टेबल बनाएंगे तो उस टेबल में हमें एक हेडिंग डालनी पड़ेगी और उसके बाद हम उसको फॉर्मेट बनाएं। हमारी हेडिंग हो जाएगी टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेबल showing the distribution of population of Jodhpur and Bhopal, Jodhpur and Bhopal according to sex and tea habits. According to sex and tea habits, मतलब मेल एंड फीमेल की हम टी हैबिट्स देख रहे हैं। अब आप चाहे कैसे भी कर सकते हैं, मैं ऊपर भोपाल और जोधपुर, ये हमारा हो जाएगा कॉलम भोपाल का और यहाँ पे हम लिखेंगे जोधपुर। मेल फीमेल और ये हो गया मेरा टोटल का कॉलम। इसी प्रकार से जोधपुर में भी किया जाएगा, मेल फीमेल और टोटल। टी टेकर्स और नॉन टी टेकर्स दो ही है हमारे पास। टी टेकर्स का मतलब चाय पीने वाले और नॉन टी टेकर्स, नॉन टी टेकर्स का मतलब होता है चाय नहीं पीने वाले। अब कुछ चीजें जो हमें दे रखी है सबसे पहले हमें उनको लिख लेना चाहिए और उसके बाद जो रिमेनिंग होती है वो हमारी कहलाएगी बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे टोटल। आप देखिए आपको क्या क्या चीजें दे रखी है। ये हमारी है टी हैबिट्स। सबसे पहले भोपाल का देखेंगे अपन, पुरुष 60%। पुरुष 60% का मतलब क्या हो गया, ये भोपाल है, पुरुष 60%, जहां पे अपन ने मेल लिखा है वहां पे लिख दीजिए 60। फिर दूसरी चीज आपको दे रखी है कुल चाय पीने वाले 35%। कुल चाय पीने वाले 35%, टी टेकर्स का मतलब क्या है, चाय पीने वाले। वैसे हिंदी में नहीं लिखा जाता लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ उसमें चाय पीने वाले हैं। टी टेकर्स का मतलब ये हमारे 35%।
स्त्रियां जो चाय नहीं पीती थी 30%। स्त्रियां जो चाय नहीं पीती थी, नॉन टी टेकर्स, ये नॉन टी टेकर्स, और स्त्रियां मतलब फीमेल जो चाय नहीं पीती थी वो कितनी थी अपनी, 30%। स्त्रियां जो चाय नहीं पीती थी वो थी हमारी 30%। अब हमें भोपाल का सिर्फ यही आंकड़ा दे रखा है। हमारे जो ये जो छोटे ये ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, इन ब्लॉक्स का मतलब है, जो जो पहला ये मेरा ब्लॉक है उसका मतलब है, ऊपर आपने लिखा है मेल और यहाँ पे लिखा है टी टेकर्स। टी टेकर्स का मतलब चाय पीने वाले। तो ये जो हमारा बॉक्स है वो बॉक्स हमें ये बताता है कि चाय पीने वाले कितने मेल हैं। दूसरा वाला बताता है कि चाय पीने वाले कितने फीमेल हैं। इसके नीचे चाय नहीं पीने वाले कितने मेल हैं और चाय नहीं पीने वाले कितनी फीमेल हैं। और ये बताएगा कुल चाय पीने वाले लोग मतलब मेल फीमेल दोनों, और इसी प्रकार से जो चाय नहीं पीते वो मेल फीमेल कितने हैं। यहाँ पे कि टोटल मेल फीमेल और ये टोटल भोपाल का कि भोपाल में कितने मेल और फीमेल हैं। आपको ये तीन चीजें दे रखी, परसेंट में दे रखी है। तो यदि हम ये जानते हैं कि 100 होता है हमारा परसेंट का टोटल, यदि 100 में से 60 मेल है तो फीमेल कितनी हो गई, 100 में से 60 माइनस कर दीजिए तो फीमेल कहलाएंगी हमारी 40, फीमेल हो गई हमारी 40। अब 100 यहाँ का टोटल होना चाहिए, 100 में से यदि 35 चला जाएगा तो ये नॉन टी टेकर्स आ जाएंगे हमारे पास। 100 माइनस 35 तो यहाँ पे आ जाएगा 65, आगे 65। अब 60, अब अपन जानते हैं इन दोनों का टोटल 65 होना चाहिए। 30 आपको यहाँ से दे रखा है तो 65 में से यदि 30 मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी, 65 माइनस 30 इक्वल्स टू 35। और यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या करिए, 60 में से 35 को माइनस कर दीजिए। 60 माइनस 35 बराबर 25। 60 माइनस 35 बराबर 25, ये फिगर आ गई यहाँ पर। अब आपको यहाँ का चाहिए तो 35 माइनस 25 बराबर 10। चाहे आप इधर से निकाल लो तो भी यही आता। 40 माइनस 30 बराबर 10, कैसे भी निकाल लीजिए। अब अपना टोटल चेक करते हैं कि क्या सभी का टोटल मिल रहा है कौन। 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 30 65, 25 प्लस 35 60, 30 प्लस 10 40 और 100 आ गया। जिस प्रकार से हमने भोपाल का बनाया है उसी प्रकार से हम बनाएंगे जोधपुर का। जोधपुर के लिए ये कहता है पुरुष 65%। जोधपुर में जो हमारे पुरुष हैं वो है 65। यहाँ पे भी टोटल क्या होना चाहिए, वही 100 होना चाहिए। जोधपुर में यदि 65 है पुरुष तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 100 माइनस 65 बराबर 35। 100 माइनस 65 बराबर 35। फिर ये कहता है पुरुष जो चाय नहीं पीते थे 25। पुरुष जो चाय नहीं पीते थे, ये मेल का है हमारा। और ये जो बताता है बॉक्स वो ये बताता है कि ऐसे पुरुष लिखिए जो चाय नहीं पीते थे। पुरुष जो चाय नहीं पीते थे वो कितने हो गए मेरे, 25। ये इधर से अलग अलग कर दिया हमने। पुरुष जो चाय नहीं पीते थे वो हो गए 25। और ये देता है आगे आपको स्त्रियां जो चाय पीती थी 15%। स्त्रियां मतलब फीमेल, ये हमारा बताता है फीमेल का कॉलम मतलब सॉरी बॉक्स। फीमेल जो चाय पीती थी वो दे रखा है इसने 15%। अब बाकी की सारी चीजें हमें कैलकुलेट खुद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम कैसे निकालेंगे, 65 में से 25 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 65 टोटल जोधपुर में पुरुष हैं और उसमें से 25 ऐसे लोग हैं जो चाय नहीं पीते थे। तो रिमेनिंग कौन से हो जाएंगे हमारे, चाय पीने वाले। तो ये हो गए 40। ये मैंने कैसे निकाला, 65 माइनस 25। अब 40 और 15 यहाँ पे टोटल लगा देंगे, टोटल यही तो बता रहा है। ये जो टोटल है वो ये बता रहा है कि जोधपुर में मेल और फीमेल कितने हैं। तो जोधपुर में मेल और फीमेल कितने हो गए, 55।
अब 100 में से 55 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? चाय नहीं पीने वालों की संख्या टोटल कितनी है? चाय नहीं पीने वालों की संख्या वो है हमारी 45। अब सिर्फ फीमेल निकालनी है जो चाय हमारी नहीं पीती थी। फीमेल जो चाय नहीं पीती थी वो किसी भी तरीके से निकाल लो। आप चाहे यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, दोनों साइड से हमारी एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो 45 में से हम माइनस कर देंगे 25 तो आ जाएगा 20, और आप चाहे 35 में से 15 माइनस कर दीजिए तो भी हमारा 20 ही आएगा। अब अपन टोटल चेक कर लेते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज जोधपुर का कि सही आता है नहीं आता। 40 प्लस 25 65, 15 प्लस 20 35, 65 प्लस 35 100। अब 40 प्लस 15 55, 25 प्लस 20 45, 55 प्लस 45 100 मिल गया। अब जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने बनाया आप वैसे ही बनाइए, आप ऐसा भी कर सकते थे। इस टेबल को बनाते समय भोपाल और जोधपुर तो अपन ने इधर लिख दिया, आप जहाँ पे मैंने मेल लिखा है वहां पे आप लिख सकते हो टी टेकर्स मतलब चाय पीने वाले, फिर यहाँ पे लिख सकते हो नॉन टी टेकर्स, यहाँ पे मेल लिख सकते हो, यहाँ पे फीमेल लिख सकते हो। आपको जिस तरह से सुविधा हो उसी तरीके से बना सकते हो। बस ध्यान रखिए कि जो वैल्यूज आई हैं वो सेम आपकी भी वही रहनी चाहिए कि मेल हमने माने जो चाय पीते थे वो हमारे हैं भोपाल में 25 और जोधपुर में 40। इसी तरह से हमारी वैल्यूज आनी चाहिए। थैंक यू।